होसिया चैप्टर 1। यहूदा के राजा उज्जियाह, योताम, आहाज और हिजकिय्याह के दिनों में और इसराइल के राजा योआश के पुत्र यारोबाम के दिनों में यहोवा का वचन बेरी के पुत्र होशे के पास पहुंचा। जब यहोवा ने होशे के द्वारा पहल बातें की, तब उसने होशे से यह कहा, जाकर एक वेश्या को अपनी पत्नी बना ले और उसके कुकर्म के लड़के बालों को अपने लड़के वाले कर ले, क्योंकि ये देश यहोवा के पीछे चलना छोड़कर वेश्या का सा बहुत काम करता है। सो उसने जाकर दिबलेम की बेटी गोमेर को अपनी पत्नी कर लिया, और वह उससे गर्भवती हुई और उसके पुत्र उत्पन्न हुआ। तब यहोवा ने उससे कहा, उसका नाम यिज्रेल रख, क्योंकि थोड़े ही काल में मैं येहू के घराने को यिज्रेल की हत्या का दंड दूंगा, और मैं इसराइल के घराने के राज्य का अंत कर दूंगा। और उस समय मैं यिज्रेल की तराई में इसराइल के धनुष को तोड़ डालूंगा। और वह स्त्री फिर गर्भवती हुई और उसके एक बेटी उत्पन्न हुई। तब यहोवा ने होशे से कहा, उसका नाम लोरुहामा रख, क्योंकि मैं इसराइल के घराने में फिर कभी दया करके उनका अपराध किसी प्रकार से क्षमा न करूंगा, परंतु यहूदा के घराने पर मैं दया करूंगा और उनका उद्धार करूंगा। उनका उद्धार मैं धनुष व तलवार व युद्ध व घोड़ों व सवारों के द्वारा नहीं, परंतु उनके परमेश्वर यहोवा के द्वारा करूंगा। जब उस स्त्री ने लोरुहामा का दूध छुड़ाया, तब वह गर्भवती हुई और उससे एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तब यहोवा ने कहा, इसका नाम लोअम्मी रख, क्योंकि तुम लोग मेरी प्रजा नहीं हो और न मैं तुम्हारा परमेश्वर रहूंगा। तो भी इसराइलियों की गिनती समुद्र की बालू की सी हो जाएगी, जिनका मापना गिनना अनहोना है। और जिस स्थान में उनसे यह कहा जाता था कि तुम मेरी प्रजा नहीं हो, उसी स्थान में वे जीवित परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। तब यहूदी और इजरायली दोनों इकट्ठे हो अपना एक प्रधान ठहराकर देश से चले आएंगे, क्योंकि इजराइल का दिन प्रसिद्ध होगा। होसिया चैप्टर 2। इसलिए तुम लोग अपने भाइयों से अम्मी और अपनी बहनों से रुहामा कहो। अपनी माता से विवाद करो, क्योंकि वह मेरी स्त्री नहीं और न मैं उसका पति हूँ। वह अपने मुंह पर से अपने छिनालपन को और छातियों के बीच से व्यभिचारों को अलग करे। हनाई तो मैं उसके वस्त्र उतारकर उसको जन्म के दिन के समान नंगी कर दूंगा, और उसको मरुस्थल के समान और मरुभूमि सरीखी बनाऊंगा, और उसे प्यास से मार डालूंगा। उसके लड़के वालों पर भी मैं कुछ दया न करूंगा, क्योंकि वे कुकर्म के लड़के हैं। उनकी माता ने छिनाला किया है, जिसके गर्भ में वे पड़े, उसने लज्जा के योग्य काम किया है। उसने कहा, मेरे यार जो मुझे रोटी पानी, ऊन, संग, तेल और मद्य देते हैं, मैं उन्हीं के पीछे चलूंगी। इसलिए देखो, मैं उसके मार्ग को कांटों से घेरूंगा और ऐसा बाड़ा खड़ा करूंगा कि वह राह न पा सकेगी। वह अपने यारों के पीछे चलने से भी न पाएगी और उन्हें ढूंढने से भी न पाएगी। तब वह कहेगी, मैं अपने पहले पति के पास फिर जाऊंगी, क्योंकि मेरी पहली दशा इस समय की दशा से अच्छी थी। वह ये नहीं जानती थी कि अन्न, नया दाखमधु और तेल में ही उसे देता था, और उसके लिए वह चांदी सोना जिसको वे बाल देवता के काम में ले आते हैं, मैं ही बढ़ाता था। इस कारण मैं अन्न की ऋतु में अपने अन्न को और नए दाखमधु के होने के समय में अपने नए दाखमधु को हर लूंगा, और अपना ऊन और सन भी जिनसे वह अपना तन ढांपती है, मैं छीन लूंगा। अब मैं उसके यारों के सामने उसके तन को उघाड़ दूंगा, और मेरे हाथ से कोई उसे छुड़ा न सकेगा। और मैं उसके पर्व, नए चांद और विश्राम दिन आदि सब नियत समयों के उत्सवों का अंत कर दूंगा। और मैं उसकी दाखलताओं और अंजीर के वृक्षों को, जिनके विषय वह कहती है कि यह मेरे छिनाले की प्राप्ति है जिसे मेरे यारों ने मुझे दी है, उन्हें ऐसा उजाड़ूंगा कि वे जंगल से हो जाएंगे और वन पशु उन्हें चर डालेंगे। और वे दिन जिनमें वह बाल देवताओं के लिए धूप जलाती और नथ और हार पहने अपने यारों के पीछे जाती और मुझको भूले रहती थी, उन दिनों का दंड मैं उसे दूंगा। यहोवा की यही वाणी है। इसलिए देखो, मैं उसे मोहित करके जंगल में ले जाऊंगा और वहां उससे शांति की बातें कहूंगा। और वहीं मैं उसको दाख की बारियां दूंगा और आकोर की तराई को आशा का द्वार कर दूंगा, और वहां वह मुझसे ऐसी बातें कहेगी जैसी अपनी जवानी के दिनों में अर्थात मी देश से चले आने के समय कहती थी। और यहोवा की यह वाणी है कि उस समय तू मुझे ईशी कहेगी और फिर बाली न कहेगी, क्योंकि भविष्य में मैं उसे बाल देवताओं के नाम न लेने दूंगा और न उनके नाम फिर स्मरण में रहेंगे।
और उस समय मैं उनके लिए वन पशुओं और आकाश के पक्षियों और भूमि पर के रेंगने वाले जंतुओं के साथ वाचा बांधूंगा, और धनुष और तलवार तोड़कर युद्ध को उनके देश से दूर कर दूंगा, और ऐसा करूंगा कि वे लोग निडर सोया करेंगे। और मैं सदा के लिए तुझे अपनी स्त्री करने की प्रतिज्ञा करूंगा, और यह प्रतिज्ञा धर्म और न्याय और करुणा और दया के साथ करूंगा, और यह सच्चाई के साथ की जाएगी, और तू यहोवा को जान लेगी। और यहोवा की यह वाणी है कि उस समय मैं आकाश की सुनकर उसको उत्तर दूंगा, और वह पृथ्वी की सुनकर उसे उत्तर देगा। और पृथ्वी अन्न, नए दाख मधु और ताजे तेल की सुनकर उनको उत्तर देगी, और वे इजराइल को उत्तर देंगे। और मैं अपने लिए उसे देश में बोऊंगा, और लोरुहामा पर दया करूंगा, और लोअम्मी से कहूंगा, तू मेरी प्रजा है, और वह कहेगा, हे मेरे परमेश्वर। होसिया चैप्टर 3। फिर यहोवा ने मुझसे कहा, अब जाकर एक ऐसी स्त्री से प्रीति कर जो व्यभिचारिणी होने पर भी अपने प्रिय की प्यारी हो, क्योंकि उसी भांति यद्यपि इजरायली पराये देवताओं की ओर फिरे और दाख की टिकियों से प्रीति रखते हैं, तो भी यहोवा उनसे प्रीति रखता है। तब मैंने एक स्त्री को चांदी के 15 टुकड़े और 1.5 होमेर जव देकर मोल लिया। और मैंने उससे कहा, तू बहुत दिन तक मेरे लिए बैठी रहना, और न तो छिनाला करना, और न किसी पुरुष की स्त्री हो जाना, और मैं भी तेरे लिए ऐसा ही रहूंगा। क्योंकि इजरायली बहुत दिन तक बिना राजा, बिना हाकिम, बिना यज्ञ, बिना लाट और बिना एपोद व गृहदेवताओं के बैठे रहेंगे। उसके बाद वे अपने परमेश्वर यहोवा और अपने राजा दाऊद को फिर ढूंढने लगेंगे, और अंत के दिनों में यहोवा के पास और उसी उत्तम वस्तुओं के लिए थरथराते हुए आएंगे। होसिया चैप्टर 4। हे इस्राएलियों, यहोवा का वचन सुनो, इस देश के निवासियों के साथ यहोवा का मुकमा है। इस दंश में न तो कुछ सच्चाई है, न कुछ करुणा, और न कुछ परमेश्वर का ज्ञान ही है। यहाँ शाप देने, झूठ बोलने, वध करने, चुराने और व्यभिचार करने को छोड़ कुछ नहीं होता। वे व्यवस्था की सीमा को लांघकर कुकर्म करते हैं, और खून ही खून होता रहता है। इस कारण ये देश विलाप करेगा, और मैदान के जीव जंतुओं और आकाश के पक्षियों समेत उसके सब निवासी कुम्हला जाएंगे, और समुद्र की मछलियां भी नाश हो जाएंगी। देखो, कोई वाद विवाद न करे, न कोई उलहना दे, क्योंकि तेरे लोग तो याजकों से वाद विवाद करने वालों के समान है। तू दिन दोपहरी ठोकर खाएगा, और रात को भविष्यद्वक्ता भी तेरे साथ ठोकर खाएगा, और मैं तेरी माता को नाश करूंगा। मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, इसलिए मैं तुझे अपना याजक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा। और इसलिए कि तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को तज दिया है, मैं भी तेरे लड़के वालों को छोड़ दूंगा। जैसे वे बढ़ते गए, वैसे ही वे मेरे विरुद्ध पाप करते गए। मैं उनके विभव के बदले उनका अनादर करूंगा। वे मेरी प्रजा के पापबलियों को खाते हैं, और प्रजा के पापी होने की लालसा करते हैं। इसलिए जो प्रजा की दशा होगी, वही याजक की भी होगी। मैं उनके चाल चलन का दंड दूंगा, और उनके कामों के अनुकूल उन्हें बदला दूंगा। वे खाएंगे तो सही, परंतु तृप्त न होंगे, और वेश्यागमन तो करेंगे, परंतु न बढ़ेंगे, क्योंकि उन्होंने यहोवा की ओर मन लगाना छोड़ दिया है। वेश्यागमन और दाखमधु और ताजा दाखमधु, ये तीनों बुद्धि को भ्रष्ट करते हैं। मेरी प्रजा के लोग काठ के पुतले से प्रश्न करते हैं, और उनकी छड़ी उनको भविष्य बताती है। क्योंकि छिनाला कराने वाली आत्मा ने उन्हें बहकाया है, और वे अपने परमेश्वर की अधीनता छोड़कर छिनाला करते हैं। बांझ, चिनार और छोटे बांझ वृक्षों की छाया अच्छी होती है, इसलिए वे उनके नीचे और पहाड़ों की चोटियों पर यज्ञ करते, और टीलों पर धूप जलाते हैं। इस कारण तुम्हारी बेटियां छिनाल और तुम्हारी बहुएं व्यभिचारिणी हो गई हैं। जब तुम्हारी बेटियां छिनाला और तुम्हारी बहुएं व्यभिचार करें, तब मैं उनको दंड न दूंगा, क्योंकि मनुष्य आप ही वेश्याओं के साथ एकांत में जाते और देवदासियों के साथी होकर यज्ञ करते हैं, और जो लोग समझ नहीं रखते, वे नाश हो जाएंगे। हे इस्राएल, यद्यपि तू छिनाला करता है, तो भी यहूदा दोषी न बने। गिलगाल के आए जाओ, और न बेतावेन को चढ़ जाओ, और यहोवा के जीवन की सौगंध कहकर शपथ न खाओ। क्योंकि इस्राएल ने हठीली कलों की नाई हठ किया है, क्या अब यहोवा उन्हें भीड़ के बच्चे की नाई लंबे चौड़े मैदान में चराएगा? एप्रैम मूरतों का संगी हो गया है, इसलिए उसको रहने दे।
वे जब दाखमधु पी चुकते हैं तब वेश्यागमन करने में लग जाते हैं। उनके प्रधान लोग निरादर होने से अधिक प्रीति रखते हैं। आंधी उनको अपने पंखों में बांधकर उड़ा ले जाएगी और उनके बलिदानों के कारण उनकी आशा टूट जाएगी। होसिया चैप्टर 5। हे याजकों, ये बात सुनो। हे इस्राएल के घराने, ध्यान देकर सुनो। हे राजा के घराने, तुम भी कान लगाओ, क्योंकि तुम पर न्याय किया जाएगा, क्योंकि तुम मिस्पा में फंदा और ताबोर पर लगाया हुआ जाल बन गए हो। उन बिगड़े हुओं ने घोर हत्या की है, इसलिए मैं उन सबों को ताड़ना दूंगा। मैं एफ्रेम का भेद जानता हूँ और इस्राएल की दशा मुझसे छिपी नहीं है। हे एफ्रेम, तूने छिनाला किया और इस्राएल अशुद्ध हुआ है। उनके काम उन्हें अपने परमेश्वर की ओर फिरने नहीं देते, क्योंकि छिनाला करने वाली आत्मा उनमें रहती है और वे यहोवा को नहीं जानते हैं। इस्राएल का गर्व उसी के विरुद्ध साक्षी देता है, और इस्राएल और एफ्रेम अपने अधर्म के कारण ठोकर खाएंगे, और यहूदा भी उनके संग ठोकर खाएगा। वे अपनी भेड़ बकरियां और गाय बैल लेकर यहोवा को ढूंढने चले गए, परंतु वह उनको न मिलेगा, क्योंकि वह उनसे दूर हो गया है। वे व्यभिचार के लड़के जने हैं, इससे उन्होंने यहोवा का विश्वासघात किया है। इस कारण अब चांद उनका और उनके भागों के नाश का कारण होगा। गिबा में नरसिंगा और रामा में तुरही फूको। बेतावेन में ललकार कर कहो, हे बिन्यामीन, अपने पीछे देख। न्याय के दिन में एफ्रेम उजाड़ हो जाएगा। जिस बात को होना निश्चय है, मैंने उसी का संदेश इस्राएल के सब गोत्रों को दिया है। यहूदा के हाकिम उनके समान हुए हैं जो सिवाना बढ़ा लेते हैं। मैं उन पर अपनी जलजलाहट जल की नाई उंडेलूंगा। एफ्रेम पर अंधेर किया गया है, वह मुकमा हार गया है, क्योंकि वह जी लगाकर उस आज्ञा पर चला। इसलिए मैं एफ्रेम के लिए कीड़े के समान और यहूदा के घराने के लिए सड़ाहट के समान होगा। जब एफ्रेम ने अपना रोग और यहूदा ने अपना घाव देखा, तब एफ्रेम एशूर के पास गया और यारेब राजा को कहला भेजा, परंतु न वह तुम्हें चंगा कर सकता और न तुम्हार घाव अच्छा कर सकता है, क्योंकि मैं एफ्रेम के लिए सिंह और यहूदा के घराने के लिए जवान सिंह बनूंगा। मैं आप ही उन्हें फाड़कर ले जाऊंगा। जब मैं उठा ले जाऊंगा, तब मेरे पंजे से कोई न छुड़ा सकेगा। जब तक वे अपने को अपराधी मानकर मेरे दर्शन के खोजी न होंगे, तब तक मैं अपने स्थान को लौटूंगा, और जब वे संकट में पड़ेंगे, तब जी लगाकर मुझे ढूंढने लगेंगे। होसिया चैप्टर 6। चलो, हम यहोवा की ओर फिरें, क्योंकि उसी ने फाड़ा और वही चंगा भी करेगा, उसी ने मारा और वही हमारे घावों पर पट्टी बांधेगा। 2 दिन के बाद वह हमको जिलाएगा और तीसरे दिन वह हमको उठाकर खड़ा करेगा, तब हम उसके सम्मुख जीवित रहेंगे। आओ, हम ज्ञान ढूंढें, वरन यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न भी करें, क्योंकि यहोवा का प्रकट होना भोर का साक्षीचिन्ह है। वो वर्षा की नाई हमारे ऊपर आएगा, वरन बरसात के अंत की वर्षा के समान, जिससे भूमि सिंचती है। हे एफ्रेम, मैं तुझसे क्या करूं? हे यहूदा, मैं तुझसे क्या करूं? तुम्हार स्नेह तो भोर के मेघ के समान और सवेरे उठ जाने वाली ओस के समान है। इस कारण मैंने भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा मानो उन पर कुल्हाड़ी चलाकर उन्हें काट डाला और अपने वचनों से उनको घात किया, और मेरा न्याय प्रकाशा के समान चमकता है। क्योंकि मैं बलिदान से नहीं, स्थिर प्रेम ही से प्रसन्न होता हूँ, और होमबलियों से अधिक ये चाहता हूँ कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें। परंतु उन लोगों ने आदम की न्याय वाचा को तोड़ दिया, उन्होंने वहां मुझसे विश्वासघात किया है। गिलाद नाम गढ़ी तो अनर्थकारियों से भरी है, वह खून से भरी हुई है। जैसे डाकुओं के दल किसी की घात में बैठते हैं, वैसे ही याजकों का दल शकेम के मार्ग में वध करता है, वरन उन्होंने महापाप भी किया है। इस्राएल के घराने में मैंने रोए खड़े होने का कारण देखा है, उसमें एफ्रेम का छिनाला और इस्राएल की अशुद्धता पाई जाती है। और हे यहूदा, जब मैं अपनी प्रजा को बंधुआई से लौटा ले आऊंगा, उस समय के लिए तेरे निमित्त भी बदला ठहराया हुआ है। होसिया चैप्टर 7। जब मैं इस्राएल को चंगा करता हूँ, तब एफ्रेम का अधर्म और शोमरोन की बुराइयां प्रकट हो जाती हैं। वे छल से काम करते हैं, चोर भीतर घुसता और डाकुओं का दल बाहर छीन लेता है। तो भी वे नहीं सोचते कि यहोवा हमारी सारी बुराई को स्मरण रखता है। इसलिए अब वे अपने कामों के जाल में फंसेंगे, क्योंकि उनके कार्य मेरी दृष्टि में बने हैं। वे राजा को बुराई करने से और हाकिमों को झूठ बोलने से आनंदित करते हैं।
वे सब के सब व्यभिचारी हैं, वे उस तंदूर के समान हैं जिसको पकाने वाला गर्म करता है, पर जब तक आटा गूंधा नहीं जाता और खमीर से फूल नहीं चुकता, तब तक वह आग को नहीं उस्काता। हमारे राजा के जन्मदिन में हाकिम दाखमधु पीकर चूर हुए, उसने ठट्ठा करने वालों से अपना हाथ मिलाया। जब तक वे घात लगाए रहते हैं, तब तक वे अपना मन तंदूर की नाई तैयार किए रहते हैं। उनका पकाने वाला रात भर सोता रहता है, वह भोर को तंदूर की धधकती लौ के समान लाल हो जाता है। वे सब के सब तंदूर की नाई धधकते और अपने न्यायियों को भस्म करते हैं। उनके सब राजा मारे गए हैं, और उनमें से कोई मेरी दोहाई नहीं देता है। एप्रैम देश देश के लोगों से मिला जुला रहता है। एप्रैम ऐसी चपाती ठहरा है जो उल्टी न गई हो। परदेशियों ने उसका बल तोड़ डाला, परंतु वह इसे नहीं जानता। उसके सिर में कहीं कहीं पके बाल हैं, परंतु वह इसे भी नहीं जानता। इस्राएल का गर्व उसी के विरुद्ध वह साक्षी देता है। इन सब बातों के रहते हुए भी वे अपने परमेश्वर यहोवा की ओर नहीं फिरे और न उसको ढूंढा है। एप्रैम एक भोली पंडुकी के समान हो गया है जिसके कुछ बुद्धि नहीं। वे मिस्त्रियों की दोहाई देते और अश्शूर को चले जाते हैं। जब वे जाएं, तब उनके ऊपर मैं अपना जाल फैलाऊंगा। मैं उन्हें ऐसा खींच लूंगा जैसे आकाश के पक्षी खींचे जाते हैं। मैं उनको ऐसी ताड़ना दूंगा जैसी उनकी मंडली सुन चुकी है। उन पर हाय, क्योंकि वे मेरे पास से भटक गए। उनका सत्यानाश होए, क्योंकि उन्होंने मुझसे बलवा किया है। मैं तो उन्हें छुड़ाता रहा, परंतु वे मुझसे झूठ बोलते आए हैं। वे मन से मेरी दोहाई नहीं देते, परंतु अपने बिछौने पर पड़े हुए हाय हाय करते हैं। वे अन्न और नए दाखमधु पाने के लिए भीड़ लगाते और मुझसे बलवा करते हैं। मैं उनको शिक्षा देता रहा और उनकी भुजाओं को बलवंत करता आया हूँ, तो भी वे मेरे विरुद्ध बुरी कल्पना करते हैं। वे फिरते तो हैं, परंतु परम प्रधान की ओर नहीं। वे धोखा देने वाले धनुष के समान हैं, इसलिए उनके हाकिम अपनी क्रोध भरी बातों के कारण तलवार से मारे जाएंगे। मी देश में उनके ठट्ठों में उड़ाए जाने का यही कारण होगा। होसिया चैप्टर 8। अपने मुंह में नरसिंगा लगा, वह उकाब की नाई यहोवा के घर पर झपटेगा, क्योंकि मेरे घर के लोगों ने मेरी वाचा तोड़ी और मेरी व्यवस्था का उल्लंघन किया है। वे मुझसे पुकार कर कहेंगे, हे हमारे परमेश्वर, हम इजरायली लोग तुझे जानते हैं। परंतु इस्राएल ने भलाई को मन से उतार दिया है, शत्रु उसके पीछे पड़ेगा। वे राजाओं को ठहराते रहे, परंतु मेरी इच्छा से नहीं। वे हाकिमों को भी ठहराते रहे, परंतु मेरे अनजाने में। उन्होंने अपना सोना चांदी लेकर मूर्तें बना ली जिससे वे ही नाश हो जाएं। हे शुम्रोन, उसने तेरे बछड़े को मन से उतार दिया है, मेरा क्रोध उन पर भड़का है। वे निर्दोष होने में कब तक विलंब करेंगे? यह इस्राएल से हुआ है, एक कारीगर ने उसे बनाया, वह परमेश्वर नहीं है। इस कारण शुम्रोन का वह बछड़ा टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। वे वायु बोते हैं और वे बवंडर लवेंगे। उनके लिए कुछ खेत रहेगा नहीं, न उनकी उपज से कुछ आटा होगा, और यदि हो भी तो परदेशी उसको खा डालेंगे। इस्राएल निगला गया, अब वे अन्य जातियों में ऐसे निकम्मे ठहरे जैसे तुच्छ बर्तन ठहरता है। क्योंकि वे अश्शूर को ऐसे चले गए जैसा जंगली गधा झुंड से बिछुड़ के रहता है। एप्रैम ने यारों को मजदूरी पर रखा है। यद्यपि वे अन्य जातियों में से मजदूर बनाकर रखें, तो भी मैं उनको इकट्ठा करूंगा, और वे हाकिमों और राजा के बोझ के कारण घटने लगेंगे। एप्रैम ने पाप करने को बहुत सी वेदियां बनाई हैं, वे ही वेदियां उसके पापी ठहरने का कारण भी ठहरी। मैं तो उनके लिए अपनी व्यवस्था की लाखों बातें लिखता आया हूँ, परंतु वे उन्हें पराया समझते हैं। वे मेरे लिए बलिदान तो करते हैं और पशु बलि भी करते हैं, परंतु उसका फल मांस ही है। वे आप ही उसे खाते हैं, परंतु यहोवा उनसे प्रसन्न नहीं होता। अब वह उनके अधर्म की सुधि लेकर उनके पाप का दंड देगा, वे मी में लौट जाएंगे। क्योंकि इस्राएल ने अपने कर्ता को बिसरा कर महल बनाए, और यहूदा ने बहुत से गढ़वाले नगरों को बसाया है, परंतु मैं उनके नगरों में आग लगाऊंगा और उससे उनके गढ़ भस्म हो जाएंगे। होसिया चैप्टर 9। हे इस्राएल, तू देश देश के लोगों की नाई आनंद में मगन मत हो, क्योंकि तू अपने परमेश्वर को छोड़कर वेश्या बनी। तूने अन्न के हर एक खलिहान पर छिनाले की कमाएं आनंद से ली है। वे न तो खलिहान के अन्न से तृप्त होंगे, और न कुंड के दाखमधु से, और न नए दाखमधु के धटने से वे धोखा खाएंगे।
वे यहोवा के देश में रहने न पाएंगे, परंतु एप्रैमी में लौट जाएगा, और वे अश्शूर में अशुद्ध वस्तुएं खाएंगे। वे यहोवा के लिए दाखमधु का अर्घ न देंगे, और न उनके बलिदान उसको भाएंगे। उनकी रोटी शोक करने वालों का सा भोजन ठहरेगी, जितने उससे खाएंगे सब अशुद्ध हो जाएंगे, क्योंकि उनकी भोजन वस्तु उनकी भूख बुझाने ही के लिए होगी, वह यहोवा के भवन में न आ सकेगी। नियत समय के पर्व और यहोवा के उत्सव के दिन तुम क्या करोगे? देखो, वे सत्यानाश होने के डर के मारे चले गए, परंतु वहां मर जाएंगे, और मिद्दी उनकी लोथें इकट्ठी करेंगे, और मोब के निवासी उनको मिट्टी देंगे। उनकी मनभावनी चांदी की वस्तुएं बिच्छू पेड़ों के बीच में पड़ेंगी, और उनके तंबुओं में झड़बेरी उगेगी। दंड के दिन आए हैं, बदला लेने के दिन आए हैं, और इस्राएल ये जान लेगा। उनके बहुत से अधर्म और बड़े द्वेष के कारण भविष्यद्वक्ता तो मूर्ख, और जिस पुरुष पर आत्मा उतरता है वह बावला ठहरेगा। एप्रैम मेरे परमेश्वर की ओर से पहरुआ है, भविष्यद्वक्ता सब मार्गों में बहेलिए का फंदा है, और वह अपने परमेश्वर के घर में बैरी हुआ है। वे गिबा के दिनों की भांति अत्यंत बिगड़े हैं, सो वह उनके अधर्म की सुधि लेकर उनके पाप का दंड देगा। मैंने इस्राएल को ऐसा पाया जैसे कोई जंगल में दाख पाए, और तुम्हारे पुरखाओं पर ऐसे दृष्टि की जैसे अंजीर के पहले फलों पर दृष्टि की जाती है। परंतु उन्होंने पो के बाल के पास जाकर अपने तेई लज्जा का कारण होने के लिए अर्पण कर दिया, और जिस पर मोहित हो गए थे वे उसी के समान घिनौने हो गए। एप्रैम का विभव पक्षी की नाई उड़ जाएगा, न तो किसी का जन्म होगा, न किसी को गर्भ रहेगा, और न कोई स्त्री गर्भवती होगी। चाहे वे अपने लड़के बालों का पालन पोषण कर बड़े भी करें, तो भी मैं उन्हें यहाँ तक निर्वंश करूंगा कि कोई भी न बचेगा। जब मैं उनसे दूर हो जाऊंगा तब उन पर हाय। जैसा मैंने सोर को देखा, वैसा एप्रैम को भी मनभाव स्थान में बसा हुआ देखा, तो भी उसे अपने लड़के बालों को घातक के सामने ले जाना पड़ेगा। हे यहोवा, उनको दंड दे। तू क्या देगा? ये कि उनकी स्त्रियों के गर्भ गिर जाएं, और स्थान सूखे रहें। उनकी सारी बुराई गिलगाल में है, वहीं मैंने उनसे घृणा की। उनके बुरे कामों के कारण मैं उनको अपने घर से निकाल दूंगा, और उनसे फिर प्रीति न रखूंगा, क्योंकि उनके सब हाकिम बलवा करने वाले हैं। एप्रैम मारा हुआ है, उनकी जड़ सूख गई, उनमें फल न लगेगा। और चाहे उनकी स्त्रियां बच्चे भी न जने, तो भी मैं उनके जन्मे हुए दुलारों को मार डालूंगा। मेरा परमेश्वर उनको निकम्मा ठहराएगा, क्योंकि उन्होंने उसकी नहीं सुनी। वे अन्य जातियों के बीच मारे मारे फिरेंगे। होसिया चैप्टर 10। इस्राएल एक लहलहाती हुई दाखलता सी है, जिसमें बहुत से फल भी लगे, परंतु ज्यों ज्यों उसके फल बढ़े, त्यों त्यों उसने अधिक वेदियां बनाई। जैसे जैसे उसकी भूमि सुधरी, वैसे ही वे सुंदर लाटे बनाते गए। उनका मन बटा हुआ है, अब वे दोषी ठहरेंगे। वह उनकी वेदियों को तोड़ डालेगा, और उनकी लाटों को टुकड़े टुकड़े करेगा। अब वे कहेंगे, हमारे कोई राजा नहीं है, क्योंकि हमने यहोवा का भय नहीं माना, सो राजा हमारा क्या कर सकता है। वे बातें बनाते और झूठी शपथ खाकर वाचा बांधते हैं, इस कारण खेत की रेघारियों में धतूरे की नाई दंड फूले फलेगा। सामरिया के निवासी बेतावेन के बछड़े के लिए डरते रहेंगे, और उसके लोग उसके लिए विलाप करेंगे, और उसके पुजारी जो उसके कारण मगन होते थे उसके प्रताप के लिए इस कारण विलाप करेंगे, क्योंकि वह उनमें से उठ गया है। वह यारेब राजा की भेंट ठहरने के लिए अश्शूर देश में पहुंचाया जाएगा। एप्रैम लज्जित होगा, और इस्राएल भी अपनी युक्ति से ले जाएगा। सामरिया अपने राजा समेत जल के बुलबुले की नाई मिट जाएगा, और आवेन के ऊंचे स्थान जो इस्राएल का पाप है, वे नाश होंगे। उनकी वेदियों पर झड़बेरी, पेड़ और ऊंट कटारे उगेंगे, और उस समय लोग पहाड़ों से कहने लगेंगे, हमको छिपा लो, और टीलों से कि हम पर गिर पड़ो। हे इस्राएल, तू गिबा के दिनों में पाप करता आया है, वे उसी में बने रहें। क्या वे गिबा में कुटिल मनुष्यों के संग लड़ाई में न फंसे? जब मेरी इच्छा होगी तब मैं उन्हें ताड़ना दूंगा, और देश देश के लोग उनके विरुद्ध इकट्ठे हो जाएंगे, क्योंकि वे अपने दोनों अधर्मों में फंसे हुए हैं। एप्रैम सीखी हुई बछिया है, जो अन्न दावने से प्रसन्न होती है, परंतु मैंने उसकी सुंदर गर्दन पर जुआ रखा है। मैं एप्रैम पर सवार चढ़ाऊंगा, यहूदा हल और याकूब हेंगा खींचेगा। अपने लिए धर्म का बीज बो, तब करुणा के अनुसार खेत काटने पाओगे। अपनी पड़ती भूमि को जोतो, देखो अभी यहोवा के पीछे हो लेने का समय है,
कि वह आए और तुम्हारे ऊपर उद्धार बरसाए। तुमने दुष्टता के लिए हल जोता और अन्याय का खेत काटा है, और तुमने धोखे का फल खाया है। और यह इसलिए हुआ क्योंकि तुमने अपने कुव्यवहार पर और अपने बहुत से वीरों पर भरोसा रखा था। इस कारण तुम्हारे लोगों में हुल्लड़ उठेगा, और तुम्हारे सब गढ़ ऐसे नाश किए जाएंगे जैसा बेतरबेल नगर युद्ध के समय शल्मन के द्वारा नाश किया गया। उस समय माताएं अपने बच्चों समेत पटक दी गई थी। तुम्हारी अत्यंत बुराई के कारण बेतल से भी इसी प्रकार का व्यवहार किया जाएगा। भोर होते ही इस्राएल का राजा पूरी रीति से मिट जाएगा। होसिया चैप्टर 11। जब इस्राएल बालक था, तब मैंने उससे प्रेम किया और अपने पुत्रा को मी से बुलाया। परंतु जितना वे उनको बुलाते थे, उतना ही वे भागे जाते थे। वे बाल देवताओं के लिए बलिदान करते और खुदी हुई मूर्तों के लिए धूप जलाते गए। मैं ही एफ्रेम को पांव पांव चलाता था और उनको गोद में लिए फिरता था, परंतु वे न जानते थे कि उनका चंगा करने वाला मैं हूँ। मैं उनको मनुष्य जानकर प्रेम की डोरी से खींचता था, और जैसा कोई बैल के गले की जोत खोलकर उसके सामने आहार रख दे, वैसा ही मैंने उनसे किया। वह मी देश में लौटने न पाएगा। अश्शूर ही उसका राजा होगा, क्योंकि उसने मेरी ओर फिरने से इनकार कर दिया है। तलवार उनके नगरों में चलेगी और उनके बीड़ों को पूरा नाश करेगी, और यह उनकी युक्तियों के कारण होगा। मेरी प्रजा मुझसे फिर जाने में लगी रहती है, यद्यपि वे उनको परम प्रधान की ओर बुलाते हैं, तो भी उनमें से कोई भी मेरी महिमा नहीं करता। हे एफ्रेम, मैं तुझे क्यों की छोड़ दूं? हे इस्राएल, मैं क्यों कर तुझे शत्रु के वश में कर दूं? मैं क्यों कर तुझे अदमा की नाई छोड़ दूं और सबोइम के समान कर दूं? मेरा हृदय तो उलट पुलट हो गया, मेरा मन स्नेह के मारे पिघल गया है। मैं अपने क्रोध को भड़कने न दूंगा, और न मैं फिर एफ्रेम को नाश करूंगा, क्योंकि मैं मनुष्य नहीं परमेश्वर हूँ। मैं तेरे बीच में रहने वाला पवित्र हूँ, मैं क्रोध करके न आऊंगा। वे यहोवा के पीछे पीछे चले गए, वह तो सिंह की नाई गरजेगा, और तेरे लड़के पश्चिम दिशा से थरथराते हुए आएंगे। वे मी से चिड़ियों की नाई और अश्शूर के देश से पंडुकी की भांति थरथराते हुए आएंगे, और मैं उनको उन्हीं के घरों में बसा दूंगा। यहोवा की यही वाणी है। एफ्रेम ने मिथ्या से और इस्राएल के घराने ने छल से मुझे घेर रखा है, और यहूदा अब तक पवित्र और विश्वासयोग्य परमेश्वर की ओर चंचल बना रहता है। होसिया चैप्टर 12। एफ्रेम पानी पीटता और पुरवाइर का पीछा करता रहता है, वह लगातार झूठ और उत्पात को बढ़ाता रहता है। वे अश्शूर के साथ वाचा बांधते और मी में तेल भेजते हैं। यहूदा के साथ भी यहोवा का मुकमा है, और वह याकूब को उसके चाल चलन के अनुसार दंड देगा, उसके कामों के अनुसार वह उसको बदला देगा। अपनी माता की कोख ही में उसने अपने भाई को अड़ंगा मारा, और बड़ा होकर वह परमेश्वर के साथ लड़ा। वह दूत से लड़ा और जीत भी गया। वह रोया और उसने गिड़गिड़ाकर विनती की। बेतल में वह उसको मिला, और वहीं उसने हमसे बातें की। यहोवा सेनाओं का परम सेवक, जिसका स्मरण यहोवा नाम से होता है। इसलिए तू अपने परमेश्वर की ओर फिर कृपा और न्याय के काम करता रह, और अपने परमेश्वर की बात निरंतर जोहता रह। वह व्यापारी है, और उसके हाथ में छल का तराजू है, अंधेर करता ही उसको भाता है। एफ्रेम कहता है, मैं धनी हो गया, मैंने संपत्ति प्राप्त की है, मेरे किसी काम में ऐसा अधर्म नहीं पाया गया जिससे पाप लगे। मैं यहोवा मी देश ही से तेरा परमेश्वर हूँ। मैं फिर तुझे तंबुओं में ऐसा बसाऊंगा जैसा नियत पर्व के दिनों में हुआ करता है। मैंने भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें की और बार बार दर्शन देता रहा, और भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा दृष्टांत कहता आया हूँ। क्या गिलाद कुकर्मी नहीं, वे पूरे छली हो गए हैं। गिलगाल में बैल बलि किए जाते हैं, वरन उनकी वेदियां उन भेड़ों के समान हैं जो खेत की रेघारियों के पास हो। याकूब अराम के मैदान में भाग गया था, वहां इस्राएल ने एक पत्नी के लिए सेवा की, और पत्नी के लिए वह चरवाही करता था। एक भविष्यद्वक्ता के द्वारा यहोवा इस्राएल को मी से निकाल ले आया, और भविष्यद्वक्ता ही के द्वारा उसकी रक्षा हुई। एफ्रेम ने अत्यंत रिस दिलाई है, इसलिए उसका किया हुआ खून उसी के ऊपर बना रहेगा, और उसने अपने परमेश्वर के नाम में जो बट्टा लगाया है, वह उसकी को लौटाता जाएगा। होसिया चैप्टर 13। जब एफ्रेम बोलता था, तब लोग कांपते थे, और जब इस्राएल में बड़ा था, परंतु जब वह बाल के कारण दोषी हो गया, तब वह मर गया।
और अब वे लोग पाप पर पाप बढ़ाते जाते हैं और अपनी बुद्धि से चांदी ढालकर ऐसी मूर्तें बनाई हैं जो कारीगरों ही से बनी। उन्हीं के विषय लोग कहते हैं, जो नर मेघ करे वे बछड़ों को चूमे। इस कारण वे भोर के मेघ, तड़के सूख जाने वाली ओस, खलिहान पर से आंधी के मारे उड़ने वाली भूसी या चिमनी से निकलते हुए धुएं के समान होंगे। मी देश ही से मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ, तू मुझे छोड़ किसी को परमेश्वर करके न जानना, क्योंकि मेरे सिवा कोई तेरा उद्धार करता नहीं है। मैंने उस समय तुझ पर मन लगाया जब तू जंगल में वरन अत्यंत सूखे देश में था। परंतु जब इजरायली चराए जाते थे और वे तृप्त हो गए, तब तृप्त होने पर उनका मन घमंड से भर गया, इस कारण वे मुझको भूल गए। सो मैं उनके लिए सिंह सा बना हूँ, मैं चीते की नाई उनके मार्ग में घात लगाए रहूंगा। मैं बच्चे छीनी हुई रीछनी के समान बनकर उनको मिलूंगा और उनके हृदय की झिल्ली को फाड़ूंगा, और सिंह की नाई उनको वहीं खा डालूंगा, जैसे वन पशु उनको फाड़ डाले। हे इस्राएल, तेरे विनाश का कारण यह है कि तू मेरा अर्थात अपने सहायक का विरोधी है। अब तेरा राजा कहाँ रहा कि तेरे सब नगरों में वह तुझे बचाए? और तेरे न्याय कहाँ रहे, जिनके विषय में तूने कहा था कि मेरे लिए राजा और हाकिम ठहरा दे? मैंने क्रोध में आकर तेरे लिए राजा बनाए, और फिर जलजलाहट में आकर उनको हटा भी दिया। एप्रैम का अधर्म गठा हुआ है, उनका पाप संचय किया हुआ है। उसको जच्चा की सी पीड़ाएं उठेगी, परंतु वह निर्बुद्धि लड़का है जो जन्म के समय ठीक से नहीं आता। मैं उसको अधोलोक के वश से छुड़ा लूंगा और मृत्यु से उसको छुटकारा दूंगा। हे मृत्यु, तेरी मारने की शक्ति कहाँ रही? हे अधोलोक, तेरी नाश करने की शक्ति कहाँ रही? मैं फिर कभी नहीं पछताऊंगा। चाहे वह अपने भाइयों से अधिक फूले फले, तो भी पुरवाई उस पर चलेगी, और यहोवा की ओर से मरुस्थल से आएगी, और उसका कुंड सूखेगा और उसका सोता निर्जन हो जाएगा। उसकी रखी हुई सब मनभावनी वस्तुएं वह लूट ले जाएगा। सामरिया दोषी ठहरेगा, क्योंकि उसने अपने परमेश्वर से बलवा किया है। वे तलवार से मारे जाएंगे, उनके बच्चे पटके जाएंगे, और उनकी गर्भवती स्त्रियां चीर डाली जाएंगी। होसिया चैप्टर 14। हे इस्राएल, अपने परमेश्वर यहोवा के पास लौट आ, क्योंकि तूने अपने अधर्म के कारण ठोकर खाई है। बातें सीखकर और यहोवा की ओर फिरकर उससे कह, सब अधर्म दूर कर, अनुग्रह से हमको ग्रहण कर, तब हम धन्यवाद रूपी बलि चढ़ाएंगे। अश्शूर हमारा उद्धार न करेगा, हम घोड़ों पर सवार न होंगे, और न हम फिर अपनी बनाई हुई वस्तुओं से कहेंगे, तुम हमारे ईश्वर हो, क्योंकि अनाथ पर तू ही दया करता है। मैं उनकी भटक जाने की आदत को दूर करूंगा, मैं सेंटमेंट उनसे प्रेम करूंगा, क्योंकि मेरा क्रोध उन पर से उतर गया है। मैं इस्राएल के लिए ओस के समान होगा, वो सोसन की नाई फूले फलेगा, और लबानोन की नाई जड़ फैलाएगा। उसकी जड़ से पौधे फूटकर निकलेंगे, उसकी शोभा जलपाई की सी, और उसकी सुगंध लबानोन की सी होगी। जो उसकी छाया में बैठेंगे, वे अन्न ही नाई बढ़ेंगे, वे दाखलता की नाई फूले फलेंगे, और उसकी कीर्ति लबानोन के दाखमधु की सी होगी। एप्रैम कहेगा, मूर्तों से अब मेरा और क्या काम? मैं उसकी सुनकर उस पर दृष्टि बनाए रखूंगा। मैं हरे सनोवर सा हूँ, मुझी से तू फल पाया करेगा। जो बुद्धिमान हो वही इन बातों को समझेगा, जो प्रवीण हो वही इन्हें बूझ सकेगा, क्योंकि यहोवा के मार्ग सीधे हैं, और धर्मी उनमें चलते रहेंगे, परंतु अपराधी उनमें ठोकर खाकर गिरेंगे।